बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि महज़ बच्चों को पैदा कर लेना या उनके उनसे उनसे लाइल्मी का इज़हार करना या उनको वक़्त ना देना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। ये भी नहीं है कि आप हर वक़्त बच्चों के पास बैठे रहें, और ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल बच्चों को टाइम ही ना दें, बच्चों के पास ही ना आएँ। क्योंकि न्यूटन के मुताबिक अगर पढ़ी लिखी माएँ माशरे में होंगी, तो एक पढ़ा लिखा माशरा जो है मार्ग से वजूद में आता है। मेरे नेटवर्क में, मेरे दोस्तों में कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनका ये कहना है, कि जिनका ये दावा है बल्कि, कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया। वो जो भी कमाते हैं, वो बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्च कर देते हैं। उनकी सेविंग जो है, वो सिर्फ़ उनके बच्चे हैं। ऐसे भी दोस्त हैं, ऐसे भी माशरे में इंसान बसते हैं, जो दिन रात कमाने के चक्करों में पड़े रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो ये एक गैर मुतवाज़न सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा भी करीब हो जाएँ, बहुत ज़्यादा भी क्लोज़ हो जाएँ, क्लोज़ होना ज़रूरी है। इस दौर में, इस माशरे में जिस तरह का हालात चल रहे हैं, बिल्कुल बच्चों के क्लोज़ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्लोज़िंग में ये ना हो कि आप अपनी अर्निंग को भूल जाएँ। दोनों चीज़ों को मुतवाज़न रखना है। बच्चों की तरबियत के हवाले से अगर आपने ज़रा सी भी चूक, गलती, कोई मिस्टेक की, तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ने ही आपके मुस्तकबिल का सहारा बनना है, बच्चे ने ही इस कौम का मुफीद शहरी बनना है, बच्चे ही इस कौम के मामार हैं। अगर हम अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी, कौमी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अपने बच्चों की तरबियत करें, तो हम बहुत जल्द एक अच्छे माशरे को जन्म देने में कामयाब हो जाएंगे। बच्चों की चंद नफ्सियात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों को इस तरह ट्रीट करते ही नहीं हैं जिस तरह उनका हक है। बच्चों का हक है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बच्चों की सही तरबियत करें, और तरबियत उनके मिजाज के मुताबिक हो। देन वो एक अच्छा और मुफीद शायरी बन सकते हैं। अगर आप घर के माहौल में एक दूसरे को तनकीद करेंगे, तनकीदी नज़रों से देखेंगे, बिला वजह तनकीद करते रहेंगे, तो आपका बच्चा जो परवरिश के मराहल से गुजर रहा है, वो बिल्कुल इस तरह होगा कि हर वक्त वो क्रिटिसिज्म, बिल्कुल वो मजम्मत करना सीखता जाएगा, हर रिजेक्ट करना सीखता जाएगा। उसके जहन में कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं होगी जिसको वो लेकर चलेगा। वो हर चीज़ पर रिजेक्ट करेगा, हर चीज़ पर तनकीद करना सीखेगा। ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप अपने घर में बिल्कुल एक ऐसा माहौल है कि आप एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो आपका बच्चा एक बहुत पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ेगा, और वो सीखेगा कि मैंने दूसरों की तारीफ ही करनी है। मैंने किसी को नेगेटिव वे में नहीं देखना, किसी की नेगेटिव चीज़ों को मैंने उजागर नहीं करना। इफ़ ए चाइल्ड लाइव विद हॉस्टिलिटी, ही लर्न्स टुनाइट। बड़ी अहम बात है। और अगर बच्चा रवादारी के साथ जिंदा रहता है, आपके घर का माहौल बर्दाश्त की हद तक है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे की बातों से सीखते हैं, तो वो आपका जो बच्चा होगा वो बड़ा सब्र करना सीखेगा, बहुत हिम्मत वाला होगा, बहुत सब्र वाला होगा, और बहुत बर्दाश्त करने वाला होगा। और अगर आप तंज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे को हर वक्त तंज करते हैं, तो वो बच्चा जो आपसे सीख रहा है, वो स्वाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं सीखेगा। ही लर्न्स टू बी शे। हर वक्त वो शर्मिंदगी के हालत में ज़िंदगी गुजारेगा, और वो आप सोच सकते हैं कि जब वो जवानी की हालत को छुएगा, तो वो किस तरह की लाइफ उसका सामना कर रही होगी। अगर आपका बच्चा हौसला अफजाई की ज़िंदगी गुजार रहा है, आप एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, एक दूसरे के म्यारी ज़िंदगी को पसंद करते हैं, तो आपका बच्चा आपसे इत्मीनान सीखता है, आपसे इत्मीनान सीखेगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ही लर्न्स कॉन्फिडेंस। तो बाइत्माद, पुरइत्माद। फिर आपको पता है कि इत्मीनान करना, इत्मीनान वाला बंदा, कॉन्फिडेंस बंदा कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है। अगर आप
का बच्चा आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल वो एक वर्गल सी लैंग्वेज के साथ आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, घर में गाली गलौज है, एक दूसरे के साथ मार धाड़ है, एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं, एक दूसरे को लेट डाउन करने की बातें हैं, एक दूसरे को बिल्कुल परेशान करने वाली बातें हैं, तो ही लर्न टू फील क्वालिटीज गिल्टी, गिल्टी, वो बिल्कुल शर्मिंदगी की ज़िंदगी गुजारेगा और वो खुद को बिल्कुल समझेगा कि मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। वो बिल्कुल अपने आप को कसूरवार समझता हुआ वो परवान चढ़ेगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल एक्सेप्टेंस, इफ ए चाइल्ड इज लाइक विद अप्रूवल, he learn to like the himself, वो खुद को पसंद करना सीखेगा, खुद पसंदी की ज़िंदगी गुजारने का। और अगर आपके घर का माहौल बिल्कुल इंसाफ पसंद है, अगर आपके घर का माहौल बिल्कुल फेयर है, इंसाफ पसंद है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला है, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने वाला है, तो आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल इंसाफ पसंदी को परवान चढ़ेगा, इंसाफ पसंदी के साथ वो परवान चढ़ेगा और वो एक अच्छा शहरी बन सकता है। और अगर आप घर में सलामती वाली ज़िंदगी, इत्मीनान वाली ज़िंदगी, यानी इफ़ ये चाइल्ड लिव विद सिक्योरिटी, ये लर्न टू हैव अ फेथ, बिल्कुल बाइतमाद रहेगा, बाइतमाद ज़िंदगी गुजारेगा, बाइतमाद हौसले के साथ बढ़ेगा और आपको भी एक पुरएतमाद बढ़ापे का सहारा बनाने की कोशिश करेगा। और अगर आपका बच्चा कबूलियत और दोस्ती के साथ रहता है, यानी आपका घर का माहौल बिल्कुल दोस्ताना है, आपने दोस्ताना माहौल में बच्चे के साथ परवरिश करना सीखा है, तो दुनिया में मोहब्बत बांटेगा। आपका बच्चा बड़ा होकर दुनिया में मोहब्बत बांटेगा क्योंकि उसने बचपन में मोहब्बत करना सीखा है। नफरत की ज़िंदगी से जब वो नफरत करेगा तो ला महल्ला वो माशरे में एक मुफीद शहरी बनेगा, मोहब्बत बांटेगा, मुस्कुराहट बांटेगा, तो वो एक मुफीद शहरी बन सकता है। दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको बड़े होकर एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करेगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। जब आप बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर देंगे तो आपको भी फिर उसको ज़रूरत महसूस होगी कि इस वक्त मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उस वक्त फिर ये ना हो कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो मासवाए हसरत और यास के आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। लिहाजा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बच्चों के साथ बैठें, कभी भी तंज, तनकीद, गाली गलौज, गुस्सा और बिला वजह डांट डपट, इससे परहेज़ करें। देन आपका बच्चा जो है वो एक पॉजिटिव मुस्बत सोच के साथ जब परवान चढ़ेगा तो वो एक मुफीद शहरी भी बनेगा और एक मुफीद घर का फ़र्द भी बनेगा। और जब वो एक मुफीद घर का फ़र्द बनेगा तो इस मुल्क के लिए भी वो कारआमद साबित होगा और आपके बढ़ापे के लिए भी वो एक बहुत बड़ा ज़रिया साबित होगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल्स को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।